हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ये पार्ट 5 एसएससी सीजीएल 2030 में पूछे गए इतिहास के सभी प्रश्नों का। एक और ख़ास बात याद रखिए आप लोग, जितने भी लोग वीडियो देखते हो या चैनल से जुड़े हुए हो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, सब के लिए इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सभी लोग जानते हो। होता है क्या है, अब 2024 के जितने भी एग्ज़ाम होने थे, चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल, सबके एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब हम लोगों को तैयारी करनी है 2025 की। जैसे हम थंबनेल में क्या लिखते हैं, टारगेट 2025, तो आप यहीं से समझ जाइए कि हम लोगों को अब तैयारी किसकी करनी है, 2025 की। 2025 का कैलेंडर अभी जारी होने वाला है दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक। कितनी वैकेंसी, कौन से विभाग में कितनी पोस्ट है, क्या क्या मैटर रहेगा, कितनी वैकेंसी किस में रहेगी। दूसरी चीज़ आप सब लोग ध्यान रखिए, अगर टारगेट आपने 2025 को सोचा है तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट से क्या होती है कि जब कैलेंडर आ जाएगा और जब पेपर का बचता है 2 से 3 महीना, ठीक 2 से 3 मंथ्स जब बचते हैं, तब आप लोग तैयारी चालू करते हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है। आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, जब सभी जगह गेहूं की कटाई होने लगे, अब फिर आप गेहूं को बोगे तो क्या फसल तैयार हो जाएगी? एक छोटा सा एग्जांपल लिया गांव देहात से हिसाब से, आप समझो जब गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है क्षेत्र में, तब आप देख लो कि कटाई चालू हो गई, फिर आप गेहूं को बोगे तो क्या फसल हो जाएगी? कोई भी फसल का एग्जांपल ले लो, हर चीज़ का एक समय होता है और वो समय आपको बहुत पहले से डिसीजन में रखना पड़ता है कि हमें ये करना है। जितने भी लोग 2025 को टारगेट किए हो कि इसमें हमको जॉब लेनी, तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। इस बात का आप विशेष ख्याल रखिए। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं, 2-3 महीने में कुछ नहीं होता है। यूट्यूब पे बस वीडियो आने लगेंगे, मात्र एक वीडियो लाएँ 25 में 25 जीके में, मात्र एक वीडियो लाएँ 25 में 25 मैथ में, ये सब ड्रामा चलने लगता है और उससे कुछ नहीं होता। उसका फ़ायदा, उस लेक्चर का फ़ायदा उसी स्टूडेंट को होता है जिसकी तैयारी पहले से मजबूत है। केवल थंबनेल बहुत अच्छा बना देने से और 2-4 वीडियो देख लेने से सिलेक्शन नहीं होता। आप सब लोग समझदार हो। ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना आप समझिए, तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। जिन लोगों का रिज़ल्ट आना है 2024 के एग्ज़ाम का, या जिन लोगों का रिज़ल्ट आ गया है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का रिज़ल्ट आ गया है, ठीक, तो रिज़ल्ट आए या ना आए, आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं, आप तैयारी उतनी ही रखिए जितनी आप रिज़ल्ट के पहले जब पेपर लगा था जितनी मेहनत तब कर रहे थे, उतनी मेहनत आप अभी कीजिए, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। अदरवाइज़ 2-3 महीने में हमारी समझ से सिलेक्शन एसएससी में नहीं होगा, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होगा। अगर 2-4 महीने की तैयारी करके आप जाओगे, तभी बोलते हैं सब लोग अभी से तैयारी करो। इस चैनल पर आपको सीजीएल के प्रीवियस ईयर, एमटीएस के प्रीवियस ईयर, हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपकी बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर एक, एमटीएस के तो लगभग पूरे करवा चुके पिछले 5 वर्षों के। अब सीजीएल की बारी है। सीजीएल में फिजिक्स के लगभग काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हो। और ये है इतिहास की सीरीज़ जो चल रही है, इसमें लगभग 150 क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2023 में बने थे, उनकी चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 101, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपी था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? पहला लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर लिखा रविंद्रनाथ टैगोर, फिर लिखा अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर लिखा द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना हुआ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपी था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 102 नंबर लिखा है, मेघस्तनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? पहला लिखा 7, फिर लिखा 12, फिर लिखा 5 और फिर लिखा हुआ 10। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 7। कह रहा है मेघस्तनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर लिखा, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान
मुगल सम्राट कौन था? पहला लिखा बहादुर शाह प्रथम, फिर बहादुर शाह जफर, फिर लिखा अकबर द्वितीय, फिर लिखा शाह आलम द्वितीय। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान जो मुगल सम्राट था वो थे शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? पहला लिखा है मोहम्मद इकबाल, फिर लिखा है केशव चंद्र सेन, फिर लिखा दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा आत्माराम पांडुरंग। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर लिखा चंपारण सत्याग्रह खालिस्तान में हुआ था, यानी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? पहला लिखा 1920, फिर लिखा 1923, फिर लिखा 1917, फिर लिखा हुआ 1914। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1917, यानी चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर लिखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या जाना जाता था? पहला लिखा हस्त्याध्यक्ष, फिर लिखा वो रथाध्यक्ष, फिर लिखा अश्वाध्यक्ष, फिर लिखा पथ्याध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अश्वाध्यक्ष, यानी अश्व के अध्यक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता है? देखो अश्व मीन्स होता है घोड़ा, और घुड़सवार के बारे में पूछा आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। घुड़सवार के बारे में पूछा तो अश्वाध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर लिखा है जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वे खाली स्थान थे? पहला लिखा लॉर्ड कर्जन, फिर लिखा लॉर्ड रिटन, फिर लिखा लॉर्ड ऑकलैंड, फिर लिखा लॉर्ड एलन बरो। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। कह रहा है जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर लिखा है विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक खालिस्तान थे? पहले लिखा है सैन्य कमांडर, फिर लिखा है साधारण खेतीहर, फिर लिखा है वित्त अधिकारी, फिर लिखा है मजबूर मजदूर। ध्यान से समझिए, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक कौन थे? तो वो थे आपके सैन्य कमांडर, यानी विजयनगर साम्राज्य में सैन्य कमांडर या अमारा नायक सैन्य कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर लिखा है बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? पहला लिखा देव समाज, फिर लिखा प्रार्थना समाज, फिर लिखा आर्य समाज, फिर लिखा ब्रह्म समाज। तो आसान क्वेश्चन है, ये किसका था? आर्य समाज। यानी आर्य समाज के लोग थे, वही लोगों ने बोला था कि वेदों की ओर लौटो, अर्थात बैक टू वेदास, आर्य समाज का ये नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? पहला लिखा महाराणा सांगा, फिर लिखा महाराणा प्रताप, फिर लिखा महाराणा कुंभा, फिर लिखा महाराणा उदय सिंह। तो कितना डीपली ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक ऑप्शन में आपको महाराणा जोड़ दिया गया, क्योंकि कह रहा है निम्नलिखित में कौन मेवाड़ के महाराणा थे? तो ये सभी मेवाड़ के महाराणा थे, लेकिन कह रहा वो कौन थे जिन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक लिखी थी? वो थे महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर लिखा उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? पहला लिखा क्षत्रिय, फिर लिखा वैश्य, फिर लिखा ब्राह्मण और फिर लिखा हुआ शूद्र। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान से समझिए। कह रहा है आपसे वैदिक उत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो वो था आपका कौन सा वर्ण? वो थे वैश्य, यानी व्यापारियों को पहले वैश्य कहा जाता था। पहले 4 ही जातियां मानी गई थी, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। वैश्य किसको कहते थे? जो व्यापार का कार्य करते थे। जो बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करते थे उनको लोगों ने क्षत्रिय कहा। जो पूजा पाठ या भगवान में विश्वास रखते थे उनको ब्राह्मण कहा गया। और शूद्र जानते हो जो आपका साफ सफाई का काम या वैसा काम करते थे, इनको कहते थे शूद्र। ये 4 वर्ण ही विभाजित थे। अब तो देख रहे होगे आप, एक जात के अंदर 7 जात बना रखी, ये सब बाद में ड्रामे किए गए। फिलहाल में पहले सिर्फ 4 वर्ण थे, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, और उसमें वैश्य को व्यापारियों के रूप में जाना जाता था या पशुपालन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर लिखा है भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा
किस वर्ष की थी? पहला लिखा 1907 में, फिर लिखा 1905 में, फिर लिखा 1906 में, फिर लिखा 1911 में। तो आसान क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 1905 में। यानी जो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो वो की थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर लिखा है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? पहला लिखा राजपाल, फिर लिखा है महेंद्रपाल, फिर लिखा है राजभद्र, फिर लिखा है वह देवपाल। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, महेंद्रपाल। यानी कह रहा है प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो वो थे महेंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर लिखा है, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? पहला लिखा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, फिर यह लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर लिखा है, किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? तो ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, फिलहाल में आप समझ लिए 1915 में। कौन सा वो वर्ष है? कह रहा किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? तो वो वर्ष था 1915। देखते हैं ऑप्शन इसके। पहला लिखा है 1915, फिर 1925, 1917, 1910। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1915 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर लिखा हुआ है, यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे खालिस्तान के रूप में वर्णित किया। पहला लिखा गजपति साम्राज्य, फिर लिखा हुआ आंध्र साम्राज्य, फिर लिखा हुआ स्थलपति साम्राज्य, फिर लिखा है कर्नाटक साम्राज्य। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, कर्नाटक साम्राज्य। यानी यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे किस रूप में वर्णित किया? तो उन्होंने वर्णित किया था कर्नाटक साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर लिखा है, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए लिखा है, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? पहला लिखा लॉर्ड कैनिंग, लिखा लॉर्ड मेयो, फिर लिखा लॉर्ड रिपन, फिर लिखा लॉर्ड लिटन। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर लिखा है, हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? पहला लिखा है 545 ईस्वी से 570 ईस्वी तक, 647 ईस्वी से 700 ईस्वी तक, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक और 570 ईस्वी से 610 ईस्वी तक। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर लिखा है, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था? पहला लिखा है वासुदेव प्रथम, फिर लिखा है हुविस्का, फिर लिखा है विमा कटफिसेस, फिर लिखा हुआ है कनिष्क। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, कनिष्क। यानी कह रहा कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था? वो थे आपके कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किसने अपनी गरीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? पहला लिखा लक्ष्मी सहगल, फिर लिखा उषा मेहता, फिर लिखा सरोजनी नायडू, फिर लिखा भीकाजी कामा। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, उषा मेहता। कह रहा निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? तो वो थे आपके उषा मेहता। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर लिखा 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? पहला लिखा है शाह आलम द्वितीय, फिर लिखा हुआ है बहादुर शाह प्रथम, फिर लिखा है बहादुर शाह द्वितीय, फिर लिखा है आलमगीर द्वितीय। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। यानी 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर लिखा ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एसएससी का एग्जाम है जहाँ ये पूछा ना गया हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी समाज हैं उनकी स्थापना किस वर्ष हुई और किसने की, आप जरूर तैयार कीजिए। लिखा ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहले लिखा केशव चंद्र सेन, लिखा हुआ दयानंद सरस्वती, फिर लिखा राजा राम मोहन, फिर लिखा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन आपका
सी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और सती प्रथा का अंत भी किसने करवाया? राजा राम मोहन राय। पिछले के वीडियो में सती प्रथा को हमने डिटेल में समझाया, क्या था कानून, क्या होता था इसमें, कैसे कैसे नियम थे। आप पिछले वीडियो जरूर विजिट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 नंबर लिखा हुआ है, आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख सामाजिक इकाई खालिस्तान थी। पहला लिखा परिषद, फिर लिखा गण, फिर लिखा राजन और फिर लिखा हुआ जन। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, जन। यानी आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? वो थी जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर लिखा हुआ है, करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग खालिस्तान से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था। रामकृष्ण मिशन, लिखा परमहंस मंडली, फिर लिखा आर्य समाज, फिर लिखा ब्रह्म समाज। तो इसका ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, परमहंस मंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 नंबर 125 नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था, जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? पहला लिखा है दाऊद शाह, फिर लिखा मोहम्मद शाह, फिर लिखा अलाउद्दीन हसन, फिर लिखा है गयासुद्दीन तहमतान शाह। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन। फिर से पढ़ लीजिए, लिखा है निम्नलिखित, फिर से पढ़ लीजिए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था, जिसने सिंहासन में बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की? तो वो थे अलाउद्दीन हसन। तो यहाँ तक हम लोगों ने 125 क्वेश्चन तक कवर कर लिए और लगभग 150 क्वेश्चन आपके बने थे एसएससी सीजीएल 2023 में। और ये सभी हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं कि आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हो उसके लिए महत्वपूर्ण, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसके पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने फिजिक्स नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिक्स 2025 टारगेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके ऑप्शनों का डिस्कशन और साथ ही साथ कहाँ कहाँ वो एग्जाम में पूछे गए, हर एक की विशेष चर्चा की गई है। तो आप वहाँ जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। चैनल पर आप भी पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। जितनी ज़्यादा आप शेयरिंग करोगे उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।